बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम आपके सामने एक नया इंडिकेटर लेके आए हैं। तो ये मास्टर ट्रिच वालों का इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये देखें आप, इंडिकेटर की मैं बैक साइड आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें ये जैक लगता है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये पावर केबल है और ये एक्सटर्नल डिस्प्ले का जैक है। ठीक है, तो ये मैंने जैक की आपके कुछ ये शरायतें आपको पढ़ा रहा विंग इंडिकेटर मॉडल SV100, तो सुपर टीच वाला नेम ऑफ क्वालिटी। तो ठीक है, तो ये सुपर क्वालिटी वालों का है। इसकी कैलिब्रेशन का तरीक़ेकार जो है वो आपको मैं बताऊंगा। ये इंडिकेटर आया है अभी मेरे पास बनने के लिए, तो अभी मैंने इसके कनेक्शन नहीं लगाया लोड सेल में, लेकिन लोड सेल लगाने से पहले ही मैं आपको इसकी तकरीबन सेटिंग समझा दूंगा। उसके बाद मैं लोड सेल लगाकर वो भी आपको सेटिंग बताऊंगा। ठीक है, तो लोड सेल लगाने से पहले वाली जो सेटिंग है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कांटे को ऑन कर लेता हूँ। ये कांटा आपके सामने देख रहे हैं ऑन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही कांटा ऑन हो जाए तो उसके बाद इसकी जो सेटिंग है वो इस तरीके से करनी है जिस तरह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो इसके 6 बटन हैं। मॉडल, प्रिंट, स्विच, टेयर, ज़ीरो। ठीक है, तो इसको एक मरतबा फिर से ऑन ऑफ कर देते हैं हम। ऑन जैसे ही हो तो कोई बटन नहीं दबाना, बिल्कुल साइलेंट मोड में रहना है। जैसे ही ऑन हो जाए तो उसके बाद मॉडल वाला बटन प्रेस करके रख देना है। P1 लिखा हो आ गया यूनिट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से मॉडल वाले बटन को प्रेस करना है। P2 आ गया, फिर से मॉडल वाले बटन को प्रेस करना है। एक मिनट, P3 आ गया, तो उसके बाद फिर से एक मरतबा मॉडल को प्रेस करना है। ये तो पिन आ गया। ठीक है, तो पिन इसका क्या है, ये पिन पासवर्ड, इसका पिन पासवर्ड है स्विच, स्विच, टेयर, फिर स्विच। जैसे ही ये पासवर्ड लग जाए तो प्रिंट का बटन आपको दबाना है। ये P4 आ गया। जैसे ही P4 आ जाए तो उसके बाद फिर मॉडल के बटन प्रेस करें। ये P5 आ गया। P5 जैसे आ जाए तो उसके बाद टेयर के बटन से अंदर जाए, एंटर करें। और ये क्या है, ये 2 हैं। इसको आप कितने करने हैं, जो आपको ग्राम चलाने हैं वो कितने करने हैं और ज़ीरो कितने देने हैं वो आपके सामने है। तो इसको कितने ग्राम पे चलाना है और कितने ज़ीरो देना है वो आपके सामने। ये इसको कैसे कम ज़्यादा करें स्विच की मदद से। तो ये आपके सामने ग्राम में कितने ग्राम रखने हैं आपको, 1, 2, 5, 10, 15, 20 वगैरह कितने रखने हैं। ठीक है, जितने रखने हैं आप उतने इसके ऊपर रख सकते हैं। तो हमें 2 रखने हैं, तो हम 2 के बदले 2 रखकर उसके बाद प्रिंट का बटन दबाएंगे। तो ये ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो आपको रखने हैं, वो ग्राम तो हमने 2 रख दिए। तो ज़ीरो कितने रखने हैं, ज़ीरो भी आप स्विच की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें। ठीक है, तो हमें ज़ीरो कितने रखने हैं, 1 रखना है। 1 ज़ीरो रखने के बाद फिर हम प्रिंट का बटन दबाएंगे। अभी ये कैपेसिटी है 6000 kg, 6 टन। तो हमें ज़्यादा करना है, कम करना है, वो आप स्विच की मदद से ज़ीरो को इधर या उधर कर सकते हैं, एरो को। ये आप देख लें 6 वाला बटन आगे पीछे हो रहा है, तो टेयर की मदद से आगे जाएगा और ज़ीरो की मदद से कम जाएगा। टेयर की मदद से ये देखें, ये 7, ये 8, ये 9 और ज़ीरो की मदद से फिर देखें यहाँ कम हो रहा है। ठीक है, तो 6 टन का है, हमें 6 टन ही रखने हैं। अगर 5 टन रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, 8 टन रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन हमें कैपेसिटी के हिसाब से, लोड सेल के हिसाब से रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम 6000 रख देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये P5 लिखा हुआ आ गया। जैसे P5 लिखा हुआ आ जाए उसके बाद मोड का बटन प्रेस करना है।
P7 आ गया। जैसे P7 आ जाए तो कार लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो कार लिखा हो जाएगा तो प्लेटफार्म खाली होना चाहिए। प्लेटफार्म अभी हमने इसका कनेक्शन वगैरह नहीं लगाया, हम आपको इसी तरीके से सेटिंग सिखा रहे हैं। प्लेटफार्म खाली रखने के बाद फिर आपको प्रिंट का बटन दबाना है। अनलोड लिखा हुआ आ गया, यू लोड का मतलब है अनलोड, अनलोड का मतलब है प्लेटफार्म के ऊपर कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। फिर एक मरतबा प्रिंट का बटन दबाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको बताएगा कि आप उसके ऊपर कितना लोड रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 333 किलो 400 ग्राम, तो ये देखिए आप, मैं इस मोड के हिसाब से इसको आगे करूँगा। 333 किलो है, 333 किलो रखूँगा। अगर इसको कम ज़्यादा करना है तो इससे कर सकता हूँ मैं। ये देखिए 334, 335 किलो, 336, 37 किलो, 38 किलो, 39, 40 हो, ये 30 हो गए, क्योंकि 9 के बाद 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैं 333 किलो और मोड़ की मदद से 400 ग्राम इसको कर देता हूँ। ये 400 ग्राम हो गए, ठीक है। तो 333 किलो 400 ग्राम जैसे ही मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप जो भी वज़न रखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले। उसके बाद प्लेटफार्म के ऊपर आपने वो वेट रखना है, ठीक है। तो समझो हमने वो वेट रख दिया। उधर रखने के बाद एक मरतबा आपको इसका प्रिंट का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही प्रिंट का बटन दबाएंगे तो थोड़ी सी पेंडिंग बताएगा, उसके बाद सेव हो जाएगा वज़न। अभी मैं दबाऊँगा तो एरर बताएगा, नहीं सेव होगा। ये देखें एरर बता दिया, क्योंकि हमारा वेट नहीं पड़ा हुआ, तो हमें कैसे सेटिंग बताएगा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही लोड फिट करता हूँ तो फिर लास्ट वाला जो सीन है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये लास्ट वाला सीन है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने दोबारा लेके आऊँगा। तो ये मैंने सेट करके रख दिया है। ये आप देख रहे प्लेटफार्म में 8 टन का स्केल है। तो अभी इसके ऊपर जो है 110 से 120 किलो के जो गार्डर है वो इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो 3 गार्डर इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद उसका वज़न था, हमने पहले भी लिख कर रख दिया था इसका वज़न, और उसके वज़न वेरीफाई भी करके आए हैं दूसरे घंटे पे। तो उस पर इसका गार्डरों का वज़न आ रहा है 333 किलो 200 ग्राम, ठीक है। तो हम आपके सामने ये गार्डर रख रहे हैं। तो ये रखने के बाद फिर आपको एक मरतबा कैलिब्रेशन करके उतार कर चेक करवाएंगे। तो ये एक गार्डर भाई ने रख दिया है। अभी दूसरा गार्डर उठा रहे हैं, वो भी रखेंगे इसके ऊपर। ये दूसरा गार्डर भी आ गया। अभी एक और गार्डर इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो तीनों गार्डरों का जो वेट है वो 333 किलो, 333 किलो और 200 ग्राम, यही वेट है इसका। ये तीनों गार्डर रख दिए हैं। अभी आपको मैंने जैसे कहा था कि जिस वेट वगैरह रखने के बाद इसका प्रिंट का बटन एक मरतबा दबाएंगे तो ये वेट सेव हो जाएगा। पहले कनेक्शन नहीं थे, अभी कनेक्शन लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैंने जैसे दबाया तो 333 किलो 200 ग्राम बता दिया। अभी एक गार्डर उठाएंगे, फिर आपको ये दिखाएंगे कि वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक गार्डर मैं उन भाई वालों को बोलता हूँ कि उठा लो। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक गार्डर उठाने के बाद क्या वेट बता रहा है। ये एक गार्डर भाई ने उठा लिया। अभी देखें 220 किलो 2 गार्डरों का वज़न बता रहा है, ठीक है। तो बाकी का वज़न भी उठा रहे हैं। तो ये उठा लिया सारा वेट। अभी देखें 0 शो कर रहा है बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो इस हवाले से, इसमें कोई और भी सेटिंग आपको करनी है, बहुत सारी सेटिंग है, जो भी आपको करनी है आप उसका सवाल हमसे कर सकते हैं कमेंट्स में। हम इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।